In the 21st century, it is needless to say how electricity has made our lives easier. Even after 75 years of independence, there are many remote villages in India which lack access to reliable electricity. The reason behind is the centralized production of electricity. That means producing in one region and distributing it to far away has its own limitations. Villagers from Mudamba of Simdega district are celebrating the arrival of electricity. 330 वाट का एक पैनल है ना? हाँ, 330 वाट 330 × 3 है तो 3 मिलाने से 1 किलोवाट हो सकता है। तो ये गांव अभी अगला 10 साल के लिए फ्यूचर प्रूफ है कि घर और नया बनेगा भी, लोड भी बढ़ेगा तो भी यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं होगी। The struggle for electricity in these villages are quite long. When the members of TRIF and Gram Urja started surveying the villages and talking to them, electricity was like a dream. उनको मैं समझाया कि देखिए ये प्रोजेक्ट लग जाने के बाद में 24 घंटा आपको बिजली रहेगा, पावर कट वाला समस्या नहीं है, समिति बनेगा, समिति का संपत्ति रहेगा, आपका संपत्ति रहेगा, आप जो बिल जमा करेंगे वो समिति के पास होगा और इसका माने रख रखाव में उसका खर्च होगा। This process of electrification can be successful with the involvement and the full participation of the community. That's why every member of the village engages in its installation. ये गांव का समिति ही डिसाइड किया, कोई दादा का ज़मीन था, हम लोग बोल दिए कि भाई यही ज़मीन हम लोगों को चाहिए, तो गांव का समिति बैठ करके डिसाइड किए लोग कि ये ज़मीन है, तो जिनका ज़मीन है उनको कुछ किराया देते हैं ज़मीन का। The organization has taken special care on the quality of the goods used in this entire project. हमारा ये व्यू है कि आप शहर में आपने अगर समझो ये कुछ ऐसा बनाया जो समझो 10 दिन में ख़राब हो गया, आप घर से बाहर निकल के 5 मिनट चल के कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, कोई ना कोई दुकान मिल जाएगा जहाँ पे वो सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन जो जगह आपको 20 किलोमीटर चल के पहुँचना है बस स्टॉप तक, वहाँ पे अगर कुछ चीज़ ख़राब हो गया तो वो चीज़ फिर साल भर नहीं ठीक होगा। बहुत ही आप डिटेल और अच्छा क्वालिटी इसलिए कीजिए ताकि बाद में आपको ही यहाँ फिर आना ना पड़े। जिस गांव में हमने जाके इस टाइप का प्रोजेक्ट किया था, उसी गांव में से और उसके पास के गांव में से बहुत लोग ये सीखे हैं कि कैसे सोलर का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, इन्वर्टर क्या है, और उसके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अभी वो भी वैसे ही बात करते हैं। उन्हीं लोगों से हमारा एक पूरा टीम बन गया। अभी गांव में टोटल कनेक्शन 41 जन का है, सभी घर में लाइट जल रहा है। शुरू में हम लोग 1000 रुपया जमा किए थे प्रत्येक घर से, और फिर मीटर लगा है प्रत्येक घर में, तो प्रत्येक यूनिट का 10 रुपया रखा गया है। ये तो हम ही लोग का पैसा है, हम ही लोग के पास रहेगा, समिति में जमा रहेगा। साथ ही गांव में कुछ लगवाना चाहे जैसे कि धान कुटाई वाला मशीन, फिर फोटोकॉपी वाला मशीन सब भी रख सकते हैं, तो इस समिति से भी हम लोग उसी पैसा को खर्च कर सकते हैं। जिस तरीक़ा से ग्रिड का बिजली, सरकार की बिजली आती है, उसमें समस्याएं होती है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में एक तार टूट गया तो 10 दिनों तक बिजली नहीं है, तो 10 दिनों तक बिजली पर निर्भर जो भी कामकाज है वो ठप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो सोलर ग्रिड है, जो इन सब चीज़ों से, इन सब बाधाओं से दूर है। सूरज निकलता है, बिजली बनती है, बैटरी में जमा होती है और अगले दिन फिर इसको रात भर उससे बिजली चलती है। 5-6 दिन बारिश हो तो भी ये चलता रहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज का समस्या नहीं है। तो इस तरह का सोलर एनर्जी जिसमें रिलायबिलिटी है, एश्योरेंस है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। तो लोग इस बिजली को किसी चीज़ का उत्पादन में खर्च करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं, घर में बत्ती जलाने के अलावा भी। डिबरी में मिट्टी तेल डालते थे और उसमें इसी से जलाते थे, और यहाँ पर चूल्हा के पास रखते थे। इतना सा इसका
उजाला होता है। तो इसका लाइट कितना दूर जाएगा ना, पाँव में ही रहेगा ना। The dream of illuminating every house is now a reality. This is the mantra behind the use of decentralized solar energy. The destiny is yours. The power is in your hands.